तो पांडवों के बीच में एक भीषण डिबेट चल रहा है कि सबसे महान योद्धा कौन सा है, सबसे महान पांडव कौन सा है, किसने सबसे ज्यादा शत्रुओं का नाश किया, किसने सबसे ज्यादा आर्मीज को डिस्ट्रॉय किया। इस डिबेट को सेटल करने के लिए वो पहुंचते हैं भगवान श्री कृष्ण के पास। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये सवाल तो मुश्किल है, एक काम करते हैं, ऐसे किसी इंसान के पास चलते हैं जिसने पूरा युद्ध देखा हो। तो वो कहते हैं ऐसे कौन सा इंसान है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वो देखिए सामने छोटी सी जो टीला है वो पहाड़ी है, वहां पर वो कोई बैठा हुआ है, चलिए उनसे जाकर पूछते हैं कि आपने क्या देखा, आपने बताइए इनमें से कौन सा सबसे महान योद्धा है। तो चलते हैं उस इंसान के पास। तो दोस्तों वो कौन होते हैं इंसान, वो है बर्बरिक। बर्बरिक दोस्तों ये कौन, वैसे डायरेक्टली देखें महाभारत में इनका ऐसे मेंशन नहीं है, लेकिन स्कंद पुराण और बहुत से ऐसे जो पैरेलल डॉक्यूमेंट्स रहते हैं उनमें उनका मेंशन है। ये दोस्तों जो बर्बरिक हैं ये वैसे भीम के पौत्र हैं, मतलब भीम के बेटे एंड भगवान श्री कृष्ण के पास इन्होंने शक्तियां और विद्याएं भी ली। अब यहाँ पर इनके पास एक बहुत स्पेशल एक विद्या है, इनके पास 3 तरह के बाण भी हैं, जिसका नाम लेकर सोचेंगे वो बाण जाकर उसको लगता है मृत्यु निश्चयी होगी। तो ऐसे ऐसे कुछ शक्तियाँ हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं अगर आपके आर्मी में अगर ऐसा कोई इंसान हो, मज़ा आएगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण थोड़े चिंतित हैं कि पांडवों की टीम में अगर बर्बरिक आ गए तो भी पांडवों का जीतना मुश्किल हो जाएगा, पांडव हारेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि बर्बरिक की माता जी ने बर्बरिक को एक ऐसी शिक्षा दी है, वो है जस्टिस की। जस्टिस की शिक्षा क्या कहती है कि अगर आप ऐसे किसी इंसान की मदद नहीं कर रहे जो कमज़ोर है तो आप सही काम नहीं कर रहे। तो माता जी ने उनको समझाया कि आपको हमेशा कमज़ोर का साथ देना है। तो बर्बरिक को बात समझ भी आ गई। अब लेकिन भगवान श्री कृष्ण बर्बरिक को ये बात समझाते हैं कि आप अगर हमेशा कमज़ोर का साथ देंगे तो अंत में सिर्फ और सिर्फ आप ही बचेंगे। वो कहते हैं कैसे भगवान? वो कहते हैं कि अगर मान लीजिए आप पांडवों की तरफ से लड़ रहे हैं एंड आपने जिस तरह के आपके पास वेपन्स हैं, जिस तरह के आपके पास बाण हैं, सामने वाला नहीं बच सकता ना, नहीं आपके सामने टिक सकता, तो आप कौरवों पर भारी पड़ जाएंगे, कौरव पड़ जाएंगे कमज़ोर। तो आपको कौरवों की तरफ जाना होगा क्योंकि आपने वचन दिया है कि आप हमेशा कमज़ोर का साथ देंगे। तो आप कौरवों की तरफ जाएंगे तो पांडवों का नाश शुरू हो जाएगा। पांडव कमजोर होंगे तो आप वापस आएंगे पांडवों के कैंप में, आप पांडवों की तरफ से कौरव पे बाण चलाएंगे, कौरव वीक हो जाएंगे एंड सो ऑन सो फोर्थ। आप देखेंगे अंत में कि सभी तरफ से विनाश हो गया, सभी मारे गए, धर्म अधर्म सब खत्म हो गया, सिर्फ अंत में बचेंगे आप। तो क्या आप ये चाहते हैं? बर्बरिक को बात समझ आती है कि भगवान ये तो बहुत ही मुश्किल एक बात है, तो क्या करें? तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एक इसका हमारे पास सॉल्यूशन है, वो ये है कि आप अपनी आहुति दे दीजिए, आप अपना गला काटकर इस अग्निकुंड में डाल दीजिए। तो बर्बरिक इस बात को मना नहीं करते, बर्बरिक अपना गला काटते हैं, अग्निकुंड में उसका दान दे देते हैं। तो लेकिन भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं इस बात से, वो उनको रिवाइव कर देते हैं, जिंदा कर देते हैं और वो बोलते हैं कि इस जो गर्दन से आप जाइए उस पहाड़ी पर जाकर आप पूरा युद्ध देखिए, अंत में आप एक अहम भूमिका निभाएंगे, जाइए। तो अब सिर्फ एक वो सिर है उनके पास, अगर धड़ भी होता तो वो बाण चला रहे होते, तो इसलिए सिर्फ सिर है एंड वो सिर से जाकर बर्बरिक वहाँ पहाड़ी पर बैठ जाते हैं एंड पूरे युद्ध को देखते हैं। अंत में अब पांडव पहुंच गए उनके पास कि बताइए सबसे ज़्यादा महान योद्धा कौन है, कौन सा पांडव स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो बर्बरिक यहाँ पर कहते हैं कि सर मैं तो आपको जानता नहीं, आप कौन? तो वो बोलते हैं सर मैं भीम, अरे मैं भीम हूँ, देखिए आप मुझे, मैंने इतने सारे कौरवों की छाती फाड़ दी, उनका लहू पिया। वो कह रहे हैं सर मैं तो आपको फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। अर्जुन बोलता है मुझे देखा होगा पक्का आपने, मैंने इतने सारे बाण चलाए, मैंने इतने इतने धुरंधरों को मैंने भगा दिया और मार दिया। वो कह रहे हैं सर मेरे को नहीं पता आप कौन है। वो कह रहे हैं कि आपने युद्ध बैठकर ऊपर से देखा है, तो आपने देखा क्या? वो कहते हैं सर मैंने तो सिर्फ एक ही चीज़ देखी है, वो देखा है भगवान श्री कृष्ण को वहाँ खड़े हुए और उनके हाथ में जो सुदर्शन चक्र को चलते हुए जो कौरवों की पूरी आर्मीज को, पूरे के पूरे वॉरियर्स को खत्म करता चला गया एंड उससे गिरते हुए लहू को पीते हुए देखा है मैंने माता दुर्गा को। माता दुर्गा को? ये कैसे? वो कह रहे हैं द्रौपदी, माता दुर्गा द्रौपदी के रूप में वहाँ खड़ी थी। एक एक अधर्म का जो वहाँ पर बूंद गिरी खून की, उसको माता द्रौपदी ने वहां गिरने से रोका ताकि अधर्म से और अधर्म न पैदा हो। वो कह रहे हैं अरे आपने हमें देखा ही नहीं? कह रहे नहीं सर, मैं तो सिर्फ और सिर्फ वहां पर एक चीज चलती देखी, वो था भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र, वही पूरी की पूरी आर्मीज को एनहाइलेट करता जा रहा था। पांडव बहुत ज़्यादा शर्मिंदा फील करते हैं, उनको एहसास होता है कि वो कैसे अपने आप को सबसे बड़ा मान रहे थे और कैसे वो पूरे के पूरे अपने आप को सर्वोपरि समझना शुरू कर चुके थे एंड थोड़ा हम्बल्ड फील करते हैं।
दोस्तों ऐसी बहुत सी बार हमने ये कहानी दुनिया में देखी है। आपने शायद देखा भी होगा 2014 के इलेक्शन में, जब नरेंद्र मोदी की बात भी करते हैं, वहाँ पर छोटे मोटे बहुत सारे लोग इलेक्ट हो गए जिनको कोई जानता भी नहीं था। तो ऐसा भी बहुत बार कंपेयर किया जाता है कि अगर आप बर्बरिक बन के देखेंगे आपको लगेगा सिर्फ एक ही इंसान था जो सबको जिताता चला गया, बाकी सब लोग तो बस मज़े मज़े में इलेक्ट हो गए। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं। करिश्मेटिक पर्सनालिटी के तौर पर आप देखते हैं, आप अपने आसपास देखते हैं, एक ही इंसान पूरे के पूरे वहाँ पर टीम को खींच रहा होता है। किसी मैच में भी देखते हैं आप, तो बहुत बार ऐसा होता है। मैं कंपेयर वहाँ पर करना नहीं चाहूँगा भगवान श्री कृष्ण के साथ, लेकिन कहानियाँ ऐसे बहुत सारी लाइफ लेसन्स एग्जिस्ट करते हैं महाभारत में, और मेरा भी मन करता है आपके साथ सबके साथ शेयर करूं। अगर ऐसी कहानियाँ कोई हम पढ़ रहे हैं, कभी देख रहे हैं, आपको भी ऐसी कोई कहानी मिले तो प्लीज़ शेयर कीजिए, मज़ा आएगा ऐसी कहानियाँ सुनने में। ठीक है दोस्तों, तो बस आज का यही छोटा सा एक लेसन, मिलेंगे अपनी और कहानियों के साथ दोस्तों। बाय बाय।